नमस्कार दोस्तों, आज हम सीडीपी के कुल 15 प्रश्न लेकर आए हैं। जो साथी टेट एवं सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हम आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब पहला ऑप्शन है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। दूसरा है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। तीसरा है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, है ना। 2 नंबर, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिकथन वाला है प्रश्न। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। दूसरा में कारण है यानी संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, ये और आर दोनों सही है तथा ये आर की सही व्याख्या करता है। तीसरा है ये और आर दोनों सही है परंतु ये आर की व्याख्या नहीं करता है। चौथा है ये सही किंतु आर गलत। तो इसका हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन में जो दिया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए, राइट है, सही है। कारण भी देखते हैं कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका देखते जब दोनों सही है तो ऑप्शन दोनों सही वाला कौन है, तो ये आर दोनों सही है तथा ये आर की सही व्याख्या करता है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सामान्यतः सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, है ना, पहला ऑप्शन है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। तीसरा ऑप्शन है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। और चौथा ऑप्शन है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो समानता सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, है ना। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। दूसरा है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। तीसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। और चौथा है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। दूसरा है प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं।
तीसरा है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और चौथा है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, दूसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, तीसरा है संरक्षण और अमूर्त चिंतन, और चौथा है नकल और प्रतिवर्तिता। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा पहला प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, है ना। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता जो होता है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद में ही होता है, यानी छोटे छोटे बच्चों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसमें ये नेगेटिव बातें इसमें दिया गया, याद करना, है ना, याद करना नेगेटिव है। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए नहीं, आकलन ये भी जो है सो नेगेटिव वर्ड होता है शब्द। तो इसमें देखते हैं कि अच्छा जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, यानी इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। तो पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षणिक सफलता, और चौथा है सीखने की शैली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला जो है आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। तो सेक्स है, जेंडर है, शैक्षणिक सफलता है और सीखने की शैली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर होगा ये सही ऑप्शन है ना, 1 नंबर का। तो ये किस में दिया ऑप्शन देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन तीनों है, इस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2, केवल 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो पहला है संज्ञानात्मक परिवर्तन, दूसरा है मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा है गुणात्मक परिवर्तन, और चौथा है भावात्मक परिवर्तन। तो बच्चों की लंबाई यानी लंबाई और वजन के बारे में जब बोलता है तो क्या होता है, मात्रात्मक होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। पहला है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, दूसरा है अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, तीसरा है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, और चौथा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन होता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अपने बच्चे स्वयं व्यवहार को किस, है ना, प्रकार नियमित करते हैं, तो है तीसरा, है ना, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दूसरा है विकास एक असतत प्रक्रिया है,
तीसरा है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं। और चौथा है विकास विशिष्ट से समायन की ओर बढ़ता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विकास के संदर्भ में जो प्रश्न है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि विकास जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो ऑप्शन है निर्देशित खोज, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि, तीसरा है वीडियो दिखाना, चौथा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन होता है निर्देशित खोज, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तेरह नंबर प्रश्न है, जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। पहला है जेंडर प्रारूप, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा है जेंडर भेदभाव और चौथा है जेंडर पहचान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जेंडर जो है, जेंडर के व्यवहार के बारे में, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं बी, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर का है, एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चौथा है विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन जो है क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही होगा। समावेशी मतलब एक समान, है ना। तो एक समान जैसे, तो सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं। देखिए, समान, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा अपना जाता है, देखिए, है ना। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। ऑप्शन दिया है, छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। दूसरा है छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तीसरा है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो देखिए, इसमें सब नेगेटिव कौन सा है। तो इसमें नेगेटिव बात जो है दिया गया है, देखिए, छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना है जिससे व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व को पूरा कर सके। तो ये तो गलत हो गया। छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी असंबंधित, ये भी गलत हो गया, असंबंधित। छात्रों को सहायता नहीं देना, देखिए, नहीं देना, ये भी नेगेटिव हो गया। तो इसमें सबसे राइट आंसर क्या है, तीसरा वाला, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए, आज का प्रश्न ही अंतिम हुआ। हम आशा करते हैं कि 15 में से आप भी 15 सही ऑप्शन चूज किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।